हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स। तो जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मल्टीपल ऑफ एंगल्स। बेसिकली ये एक ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है। तो पहले हम लोग इस टॉपिक का जो फॉर्मूलाज होता है वो डिस्कस करेंगे और देन इसी टॉपिक का जो कुछ इम्पॉर्टेंट वेराइज टाइप का एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, ये जो मल्टीपल ऑफ एंगल्स है तो कैसे करके हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में समझेंगे कि ये मल्टीपल ऑफ एंगल्स है। तो टॉपिक के साथ ही जो टॉपिक का फॉर्मूला होगा वो देखो जुड़ा हुआ है, मल्टीपल ऑफ एंगल्स। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, जो जो टर्म होता है जैसे कि tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, लेकिन ये जो टॉपिक है इसमें क्या होगा कि एंगल के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोगों का जो सिलेबस है इसमें मल्टीपल ऑफ एंगल्स यानी कि थीटा के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो बेसिकली यहाँ पर थीटा के साथ 2 और 3 जो नंबर हैं वो मल्टीप्लाई होता है। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूला हम लोगों का है, फर्स्ट है हम लोगों का sin 2 थीटा का फॉर्मूला, देन है हम लोगों का cos 2 थीटा का फॉर्मूला और नेक्स्ट है हम लोगों का tan 2 थीटा का फॉर्मूला। तो बेसिकली ये जो तीनों फॉर्मूला है ये 2 थीटा का ऊपर है। कैसे करके इसका फॉर्मूला का एप्लीकेशन होता है, तो sin 2 थीटा का दो फॉर्मूला है, एक है sin cos का ऊपर और दूसरा है हम लोगों का tan का ऊपर। तो sin 2 थीटा का sin cos में जो फॉर्मूला है वो है 2 sin थीटा cos थीटा। तो थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इसको अप्लाई कैसे करके करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में एंगल जितना होगा राइट हैंड साइड में क्या होगा कि वो एंगल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 थीटा था, राइट हैंड साइड में 2 थीटा का डिवाइडेड बाय 2 यानी कि थीटा और थीटा हो गया। अगर sin 4 थीटा रहेगा तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे करके होगा कि 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। ऐसे करके हम लोग मल्टीपल ऑफ एंगल्स का एप्लीकेशन करते हैं। तो नेक्स्ट है sin 2 थीटा का और एक फॉर्मूला जो है हम लोगों का tan का फॉर्मूला। तो sin 2 थीटा का tan का जो फॉर्मूला है वो है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा का ये है दोनों फॉर्मूला। नेक्स्ट आएंगे हम लोग cos 2 थीटा जाने से पहले tan 2 थीटा में। तो tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है, tan का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या है, सेम है sin 2 थीटा का tan का जो फॉर्मूला है वही। यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन में प्लस होता है और tan 2 थीटा में क्या हो जाएगा कि 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी सेम कि लेफ्ट हैंड साइड एंगल जितना होगा राइट हैंड साइड में वो एंगल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो 2 थीटा रहेगा तो यहाँ पर थीटा थीटा करके हो जाएगा। यहाँ पर अगर 4 थीटा रहेगा तो फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है वो होगा 2 tan 2 थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। तो नेक्स्ट आएंगे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, वो है cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का चारों फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला 1 कि cos 2 थीटा का जो sin cos का फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी सेम 2 थीटा अगर रहेगा तो एंगल राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। कभी भी गलतियां से हम लोग इसको प्लस नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर प्लस किसी ने कर दिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वो हो जाता है 1। नेक्स्ट आएंगे हम लोग कि cos 2 थीटा का ये है sin cos का फॉर्मूला। नेक्स्ट cos 2 थीटा का cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग sin स्क्वायर थीटा के जगह पर अगर हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये है cos 2 थीटा का cos वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट है cos 2 थीटा का साइन का जो फॉर्म है, तो इसी cos स्क्वायर थीटा की जगह पर अगर हम लोग sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो हो जाता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का sin cos का फॉर्मूला है ये, cos 2 थीटा का cos का फॉर्मूला है ये, cos 2 थीटा का sin का फॉर्मूला ये।
और एक जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, वो है tan का जो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा में। तो वो क्या फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, tan का जो फॉर्म होता है वो कैसे याद रखेंगे? sin 2 थीटा और cos 2 थीटा में डिनोमिनेटर में सेम होगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा में डिनोमिनेटर क्या होगा? माइनस होगा। तो ये जो cos 2 थीटा का जो हम लोगों का मेन दोनों फॉर्मूला था, साइन और कॉस का फॉर्म में, इन दोनों फॉर्म से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म बनता है जो मैक्सिमम एग्जाम्पल में ये यूज होता है। वो क्या कि cos 2 थीटा का कॉस वाला फॉर्मूला क्या है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम लोग इस -1 को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो कितना होगा? 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। जब भी हम लोग एग्जाम्पल में 1 प्लस cos 2 थीटा देखेंगे तो वहाँ पर कितना पुट करना है हम लोगों को? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है कि cos 2 थीटा का साइन वाला क्या फॉर्म होता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा को अगर राइट हैंड साइड भेज दे और -2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्म मल्टीपल ऑफ एंगल्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म है कि जब भी हम लोग 1 प्लस cos 2 थीटा देखेंगे तो उसी जगह पर पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा देखेंगे तो वहाँ पर पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। कभी रहा कि 1 प्लस cos 4 थीटा तो यहाँ पर कितना पुट करेंगे? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि जो मेन प्रॉपर्टी है, मेन पार्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड एंगल जितना होगा राइट हैंड साइड में डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस अगर cos 4 थीटा रहेगा तो इसका एप्लीकेशन ऐसे करके होगा कि 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि हम लोगों का मैथ में क्या होता है, मेन जो ये फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, ये अगर हम लोग ठीक ठाक से समझ गए तो एग्जाम्पल बनाने में हम लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। तो ये तीनों जो फॉर्मूला था, ये तीनों था 2 थीटा का ऊपर। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हम लोगों का वो है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, और है हम लोगों का कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। तो यही पांचों फॉर्मूला का ऊपर ये टॉपिक बेस किया गया है। तो साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन 3 थीटा में क्या होगा? दोनों जो टर्म है राइट हैंड साइड में, दोनों टर्म ही क्या होगा? साइन का होगा। सिमिलरली कॉस 3 थीटा में जो दोनों टर्म रहेगा वो दोनों क्या होगा? कॉस का ही टर्म होगा। कैसे? तो cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये है मल्टीपल ऑफ एंगल का टोटल हम लोगों का पांचों फॉर्मूला। तो जो जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे सभी में से ये पांचों फॉर्मूला में से कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आज का जो हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है कि फॉर्मूला के बाद एग्जाम्पल डिस्कस करना। तो अब आएंगे हम लोगों का एग्जाम्पल डिस्कशन पार्ट। तो एग्जाम्पल डिस्कशन पार्ट में पहला जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिख रहा है हम लोगों को, एग्जाम्पल नंबर 1 है इफ साइन x इज इक्वल टू 1/3 कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3x। ये है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1। तो कैसे करके एग्जाम्पल 1 हम लोग अप्लाई करेंगे? तो साइन 3x का जो फॉर्मूला है वो हम लोग पहले लिखेंगे सॉल्यूशन पार्ट में। तो साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है वो है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये है साइन 3x का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे हम लोग कि साइन x की जगह पर जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पुट कर देंगे। मतलब 3 इंटू 1/3 माइनस 4 इंटू 1/3 उसका होल क्यूब।
तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर हो गया हम लोगों का 1। नेक्स्ट है 4/1/3 उसका होल क्यूब, मतलब 3 टू द पावर क्यूब, मतलब हो गया हम लोगों का 27। तो थोड़ा सा इसमें एलसीएम कर देंगे, तो 27 है इसका एलसीएम, तो 27 इंटू 1 हो गया 27 माइनस 4 यानी कि 23/27। तो ये है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1 मल्टीपल ऑफ एंगल्स का। अब आएंगे हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसमें जो एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है वो है एग्जाम्पल नंबर 2 कि प्रूव दैट साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू कॉट x। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो हम लोगों का है उसमें हम लोगों को दिख रहा है कि साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू, जो दिख रहा है वो है हम लोगों को प्रूफ करना है कि कॉट x। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का जो LHS पार्ट है वो लिखेंगे। तो LHS में जो दिख रहा है हम लोगों का कि साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x, तो नॉर्मली थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो 2x से हम लोगों को x में आना है। तो पहले साइन 2x का जो फॉर्मूला हम लोग इन जनरल अप्लाई करते हैं वो है 2 sin x cos x। तो 2 sin x cos x हो गया साइन 2x का फॉर्मूला, और 1 माइनस कॉस 2x के लिए कितना हो गया 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, साइन कैंसिल हो गया, तो cos x बाय साइन x कितना हो गया हम लोगों का cot x। यही है RHS, तो RHS लिखेंगे और ब्रैकेट में कितना लिखेंगे प्रूफ्ड। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2। अब आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसमें है कि प्रूव दैट 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू tan x। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में भी 2x से हम लोगों को x में जाना है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाना है। तो ये है हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड। तो थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को अप्लाई करने से क्या है कि थोड़ा सा हम लोग इसको सजा लेंगे। कैसे करके, 1 के बाद हम लोग रखेंगे माइनस कॉस 2x को, प्लस हम लोग लिखेंगे साइन 2x को, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम 1 के बाद हम लोग कौन सा टर्म को रखेंगे, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2x को, फिर कौन सा टर्म को रखेंगे साइन 2x को। क्यों हम लोग ये जो एप्लीकेशन है ये अप्लाई किए, क्योंकि हम लोगों के पास 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x के लिए एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को अप्लाई करने से यही प्रॉब्लम इजी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 1 के बाद प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 2x को रखे। अब क्या करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है वो नॉर्मली अप्लाई कर देंगे। 1 माइनस कॉस 2x होता है हम लोगों का 2 साइन स्क्वायर x, प्लस साइन 2x को तोड़ना है कौन सा फॉर्म में 2 साइन x कॉस x, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x के लिए कौन सा फॉर्मूला है कि 2 कॉस स्क्वायर x, प्लस साइन 2x के लिए जो फॉर्मूला है हम लोगों का 2 साइन x कॉस x। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो न्यूमरेटर से 2 और हम लोगों का एक साइन x कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन x हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो पहले कौन सा रहेगा साइन x, प्लस कितना रहेगा हम लोगों का cos x, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से कौन सा टर्म कॉमन आ रहा है, एक जो आ रहा है वो है 2 और दूसरा जो आ रहा है वो है हम लोगों का cos x। तो 2 cos x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर रहेगा कितना cos x प्लस साइन x। तो यहाँ पर साइन x प्लस cos x प्लस साइन x दोनों ही एक ही टर्म है, तो दोनों टर्म को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर 2 भी कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिलेगा साइन x बाई कॉस x, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का tan x। तो यही था हम लोगों का RHS, तो इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग RHS और ब्रैकेट में कितना लिखेंगे प्रूव्ड। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3। अब आएंगे हम लोगों का और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल में, जो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसमें दिख रहा है कि सो दैट रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू हम लोगों को प्रूफ करना है 2 कॉस थीटा।
तो थोड़ा सा ध्यान दे, तो 4 थीटा से हम लोगों को थीटा में आना है। तो कैसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ये है प्रॉब्लम का LHS। तो 2 प्लस रूट ओवर ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर दोनों 2 था, तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो रहा है 1 प्लस कॉस 4 थीटा। तो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला था कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर 1 प्लस कॉस 4 थीटा रहेगा तो इसके लिए क्या होगा, 2 थीटा का डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आधा हो गया था थीटा, तो 4 थीटा का आधा कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो पहले हम लोग इसी जगह पर मतलब कि पुट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 इंटू ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर के अंदर दोनों 2 है तो रूट ओवर से एक 2 बाहर आएगा, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा था तो कॉस 2 थीटा रूट ओवर से बाहर आया। नेक्स्ट ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन, यहाँ पर भी हम लोगों का 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना रहेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो रूट ओवर ऑफ ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर दोनों 2 हैं, एक 2 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर रूट के अंदर है तो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो यही था हम लोगों का RHS का पार्ट। तो इजिकल टू हम लोग लिखेंगे RHS और ब्रैकेट में लिखना है प्रूव्ड। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो है हम लोगों का प्रूव दैट को हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखे PT। तो प्रूव दैट cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो प्रॉब्लम अभी के एग्जाम के टाइम हम लोग कैसे करके समझेंगे कि ये मल्टीपल ऑफ एंगल्स का प्रॉब्लम है। तो जब भी त्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस टेन के साथ ऐसे 2x 3x 2 थीटा 3 थीटा ये सब टर्म हम लोग देखेंगे, तभी हम लोग समझ में आ जाएगा हम लोगों का जो ये जो टॉपिक है, ये जो प्रॉब्लम है, ये हम लोगों का मल्टीपल ऑफ एंगल्स का प्रॉब्लम है। तो उसी वक्त हम लोगों का मल्टीपल ऑफ एंगल्स का क्या फॉर्मूला है वो थोड़ा सा याद करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये जो एग्जाम्पल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें दिख रहा है, देखो cos 2x है और 2 साइन स्क्वायर x है, हम लोगों को प्रूव करना है कितना 1। तो इन जनरल cos 2x का कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो cos 2x का जो हम लोगों का नॉर्मली पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का, वो फॉर्मूला अगर अप्लाई कर देंगे तो कितना हो रहा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू हो गया हम लोगों का 1। तो ये मेथड से हम लोग कर सकते हैं, या cos 2x था प्लस था 2 साइन स्क्वायर x। तो अगर किसी को ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा है तो cos 2x का जो साइन का फॉर्म था कितना कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, वो फॉर्म अगर हम लोग अप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, फिर जो राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो आ जाएगा। तो जिसको जो मेथड अच्छा लगे वो वही मेथड अप्लाई करो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोगों का आज का जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो है इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी कॉमा प्रूव दैट a साइन 2 थीटा प्लस b कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू b। तो ये है प्रॉब्लम का लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोगों को जो प्रूव करना है वो है हम लोगों का b। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हम लोगों का a इंटू साइन 2 थीटा प्लस b कॉस 2 थीटा। तो थोड़ा सा इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग ध्यान दे तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दे। तो tan थीटा का वैल्यू हम लोगों के पास है, तो हम लोग क्यों ना साइन 2 थीटा का जो tan वाला फॉर्म है और cos 2 थीटा का जो tan वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा tan का वैल्यू जो है डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे।
तो a इंटू साइन 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला था 1 प्लस 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और b इंटू कॉस 2 थीटा का जो tan वाला फॉर्मूला था वो था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक एग्जाम्पल को, एक प्रॉब्लम को कितना इजी कर पाए वो हम लोगों का क्रेडिट है। तो इसमें क्या होगा, अभी हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे, थोड़ा सा और ध्यान दे। तो यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर में देखो हम लोगों का सेम टर्म है, तो इसका एलसीएम कर लो। 1 प्लस हो गया tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कितना हो गया 2a tan थीटा, प्लस यहाँ पर कितना हो गया b इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। तो 2a इंटू tan थीटा है कितना a बाई बी, प्लस b इंटू 1 माइनस कितना है हम लोगों का a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना है tan स्क्वायर थीटा यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या हो रहा है 2a स्क्वायर बाई बी, प्लस यहाँ पर कितना हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसको एलसीएम कर दे तो b बाई ये हो गया बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है इसका एलसीएम, तो यहाँ पर ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर में पहले बी स्क्वायर एलसीएम कर देंगे। तो बी स्क्वायर एलसीएम कर देंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, प्लस ये जैसा है मतलब बी क्यूब माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय कितना हो गया हम लोगों का बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर क्या हो गया हम लोगों का कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो वैल्यू हम लोगों को आ रहा है, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी कितना हो गया ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर b अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया हम लोगों का कैंसिल हो गया। तो जो वैल्यू हम लोगों को अल्टीमेट मिला है वो कितना है b है। हम लोगों को प्रूफ क्या करना था b करना था। प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था LHS से, तो इक्वल टू हम लोग लिखेंगे RHS और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग प्रूफ्ड। तो मल्टीपल ऑफ एंगल का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, एग्जाम्पल कैसे करके हम लोग समझेंगे कि एग्जाम के टाइम क्वेश्चन में ऐसे साइन कॉस टेन के साथ 2 थीटा या 3 थीटा रहा तो वह है मल्टीपल ऑफ एंगल का टॉपिक। फॉर्मूला को याद करेंगे और नॉर्मली ऐसे करके हम लोग मल्टीपल ऑफ एंगल का जो टॉपिक है वो सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। तो मेरा चैनल जो है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तुम लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट जो सेक्शन है वहाँ पर जाके कमेंट कर सकते हो। और जो नए हो मेरे चैनल में तो उनको मुझे कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। तो आज का क्लास इतना ही। ओके।